हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द कंजंक्शन, राइट। और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या सिंथेसिस करते हैं, उसके लिए कंजंक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और इस टॉपिक तो सारे महत्वपूर्ण हैं और सबको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सीरीज कवर कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो उसी के अंतर्गत आज हम पहुंच गए हैं कंजंक्शन तक। आज हम सीखेंगे कंजंक्शन, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। ये सब आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि आखिर कंजंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजंक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है। कंजंक्शन जोड़ता है, ज्वाइन करता है। किसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले राहुल एंड रमन have gone to school, right? He failed because he did not work hard. अब आप देख सकते हैं मैंने ये दो सेंटेंस लिखे हैं। मैंने ये दो सेंटेंस लिख दिए। अब इसमें अगर हम पहला सेंटेंस देखें तो उसमें राहुल और रमन ये दो वर्ड हैं, राइट। और इन्हें दो को आपस में ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है, जिसने वो है एंड। तो एंड क्या हो गया? जोड़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो एंड क्या हो गया? ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, कंजंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्लॉज है ही फेल्ड और दूसरा क्लॉज है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, राइट। और इनको जोड़ने का काम किसने किया है? वो काम कर दिया है बिकॉज ने। सो देयरफॉर बिकॉज इज अ कंजंक्शन, राइट। सिमिलरली a word which joins two words, phrases and sentences is called कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ दे, उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं कि कंजंक्शन के काइंड कितने होते हैं। सो देयरफॉर देयर आर two kinds of conjunction। कंजंक्शन के कितने काइंड होते हैं? दो होते हैं। और वो दोनों कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, उन्हें समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। और वो क्या है? फाइन वॉयज। जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप लोग। फाइन वॉयज, ओके। जहां
एफ का मतलब होता है फॉर, राइट। ए का मतलब होता है एंड, एन फॉर, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, ओके। वी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, एट, वाई स्टैंड्स फॉर एट एंड एस स्टैंड्स फॉर सो, राइट। तो ये होते तो और भी हैं, लेकिन ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। Not only but also, as well as, nevertheless, still, they are also coordinating conjunctions. What these are the major coordinating conjunctions. Okay? कौन कौन से? फार्मूला याद रखना है, और फार्मूले का नाम क्या है? फाइन वॉयज। ओके। एफ फॉर, एफ का मतलब फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब एट एंड एस का मतलब सो, राइट। सिमिलरली जो मेजर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम डिपेंडेंट कंजंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज में यूज होता है। ओके, तो कौन कौन से होते हैं? इफ आफ्टर, बिफोर, because, that, so that। तो अब हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं? क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, ओके, एडवर्जेटिव एंड रिलेटिव। तो क्यूमुलेटिव क्या होता है या कॉपुलेटिव क्या होता है? कॉपुलेटिव का मतलब, क्यूमुलेटिव का मतलब जो समान पदों को जोड़े, जो समान चीजों को जोड़ता है, समान सेंटेंसेस को जोड़ता है, समान वर्ड्स को जोड़ता है, उसे हम क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बोथ दिल्ली एंड मुंबई are metro cities, like, right? अब देखो, मुंबई भी महानगर है, सॉरी दिल्ली भी महानगर है और मुंबई भी महानगर है, समान चीजें हो गई। ओके। सिमिलरली, राहुल एंड श्याम, ओके, मोहन एज वेल एज सोहन वर प्रेजेंट। Not only he but also his brother was present. Okay, तो इस तरह से जहां पर समान चीजों को, समान शब्दों को, समान सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, वहां पर हम क्यूमुलेटिव, ओके, या कॉपुलेटिव का यूज करते हैं। सिमिलरली, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, इनमें क्या होता है? चॉइस, राइट, ओके, जैसे और, एल्स, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, ये सब क्या है? अल्टरनेटिव है, वैकल्पिक है, विकल्प बताते हैं। जैसे बड़ा फेमस वाक्य है, डू और डाई। ओके, यहां पर चॉइस है बिटवीन डू और डाई। सिमिलरली, leave this place, otherwise you will be punished।
राइट। तो अदरवाइज चॉइस है, यहां से चले जाओ, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, राइट। अगला हमारा जो है एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध सूचक। जहां पर दो विरोधाभासी बातें हो वहां पर हम इस कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे स्टिल है, बट है, हाउ एवर है, एट है, नेवरदीलेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज पुअर, नेवर दी लेस। नेवर दी लेस मीन्स फिर भी। ही विल हेल्प यू। ओके, वो गरीब है लेकिन फिर भी वो आपकी मदद करेगा। दोनों अपोजिट बातें हैं, एडवर्जेटिव बातें हैं। ओके, he was busy, still he came to meet us, right। वो बिजी था फिर भी वो हम लोगों से, मुझसे या हम लोगों से मिलने आया। ओके, स्टिल मीन्स यहाँ फिर भी। तो इस तरह से जहां पर दो विरोधाभासी बातें होती हैं, जो अलग अलग बातें होती हैं, जो डिफरेंट बातें होती हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं और उनको जोड़ने का जो काम करते हैं, उन्हें हम एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, राइट। पढ़ते हैं अगले की तरफ। इलेटिव। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम सूचक। फॉर और देयर फोर का यूज इलेटिव के तौर पर किया जाता है। जैसे ही कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर ही वॉज इल। ओके, यहां पर फॉर, और जब परिणाम सूचक के तौर पर फॉर का यूज किया जाता है कंजंक्शन के तौर पर, तब फॉर का अर्थ हो जाता है क्योंकि, रीजन बताता है। ओके, वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाया। ही वॉज इंसल्टेड। तो इंसल्ट का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, देयर फोर ही लेफ्ट द जॉब। ओके, एक और चीज, देयर फोर और फॉर से पहले जब उनका इस तरह से यूज होता है तो कॉमा यूज करना ना भूलें, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ओके ओके, तो मैंने आपको कुछ मेजर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बता दिए थे शुरुआत में ही। अब अर्थ के आधार पर ये अलग अलग काम करते हैं। जब ये सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है तो मीनिंग के आधार पर ये अपना अलग अलग काम करते हैं। तो अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या ये बताते हैं टाइम। ओके, कि कब कौन सा काम हुआ। ओके, जैसे he was busy when I called him। ओके, तो यहां पर when ने इन्हें जोड़ने का काम कर दिया है, टाइम बता रहा है। ओके, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है, जो हमेशा मेन क्लॉज पर, मेन प्रिंसिपल क्लॉज पर अपने अर्थ के लिए डिपेंड रहता है। ओके,
एक और होता है वाइल। द पेशेंट had died before the doctor came, राइट। तो यहां पर देखिए एक क्लॉज ये है और ये है, टाइम बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर बिफोर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, समय बता रहा है। सिमिलरली अगला क्या है, रीजन। जब कोई कारण हो तब हम बिकॉज, सिंस, दैट और एज का यूज करते हैं। ओके, ही फेल्ड एज ही इज लेजी। ओके, Rahul invited him because he is his friend। ओके, तो इस तरह से कारण, रीजन बताने के लिए हम बिकॉज, सिंस, दैट और एज का यूज करते हैं। अगला है पर्पज, उद्देश्य। अगर हम कोई काम करते हैं तो आखिर क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे सो दैट वी ईट, सो दैट वी मे लिव। भाई हम खाना खाते हैं तो खाना खाने का उद्देश्य क्या है, जीवित रहना। तो ये क्या बता रहा है, पर्पज, उद्देश्य बता रहा है। जैसे वॉक फास्ट, लेस्ट। ओके, एंड लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के साथ में हमेशा क्या लगा होता है, शुड लगा होता है। यू शुड मिस द बस। ओके, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। हमारा अगला जो है वो है कंपैरिजन। जब तुलना की जाती है, और तुलना करने के लिए हम देन और एज का यूज करते हैं। जैसे राहुल इज एज वाइज एज श्याम। ओके, दीपक is taller than मोहन। ओके, तो than और एज का यूज जब तुलना की जाती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अगला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फंक्शन करता है वो हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन, शर्त दिखाता है, और जिसको दिखाने के लिए, शर्त को दिखाने के लिए हम इफ और अनलेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प हिम if he comes, right? I shall help him if he comes। तो शर्त है, क्या शर्त है, अगर वो आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, कंडीशन है ये, राइट। सिमिलरली सेम सेंटेंस, I shall not help him unless he comes, right? या unless he comes I shall not help him।
इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम, राइट। तो यहां पर क्या है, कंडीशन है, ओके। कंडीशन का जहां पर यूज होता है वहां पर हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का यूज करते हैं, जो क्या दिखाता है, कंडीशन, ओके। दो और ऑल्दो का यूज कंसेशन के लिए कंसेशन के तौर पर किया जाता है, जैसे ऑल्दो he is poor yet he is happy, ओके। ऐसे भी लिख सकते हो, he is happy although he is poor। लेकिन मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि हम एट का भी यूज कर सकते हैं जब हमारा सेंटेंस बिगिन हो ऑल्दो से। दो और ऑल्दो के साथ हम बट का यूज नहीं करेंगे, ये याद रखना, बट इज नॉट यूज्ड। हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, ओके। ही कुड नॉट विन द रेस, तो he ran fast, ओके। तो दो कंसेशन दिखा रहा है, ओके। बढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अगले यूज की तरफ, और जो बताता है रिजल्ट, ओके। और रिजल्ट दिखाने के लिए हम सो और दैट का यूज करते हैं, जैसे he is so poor that he cannot buy a car, ओके। तो उसकी पॉवर्टी का रिजल्ट क्या है कि वो कार नहीं खरीद सकता है। तो इस तरह से हम सो दैट का यूज रिजल्ट बनाने के लिए कर देते हैं। अगला जो है वो क्या है, मैनर, तरीका, ओके। डू एज यू लाइक, ओके। तो इस तरह से हम एज का यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कंजंक्शन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, फिर उनके तमाम सारे आपको एग्जाम्पल्स भी समझाए मैंने। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ में आएगा और आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।